हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पॉलिटी, राइट। हम ये जो पॉलिटी है बेसिकली ये पूरा एसएससी सिलेबस पे बेस्ड है। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्स। ओके, अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियोस में पढ़ाऊंगी। इफ़ अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है हर एक टॉपिक की, तो यू कैन कॉमेंट ऑन दी कॉमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स की। कितने शेड्यूल्स की बात करेंगे? अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। तो हम एक एक करके सारे शेड्यूल्स की बात करेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है एंड फोर्थ में क्या है। स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे तब हमारे पास? सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। बट अगर हम देखें रिसेंटली में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ये बाद में क्या हुआ, ये 4 शेड्यूल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। 4 शेड्यूल्स जो हैं वो ऐड हुए। अब ये 4 शेड्यूल्स कब कब और कैसे ऐड हुए हैं देखते हैं। जो 9th शेड्यूल है, अगर हम 9th शेड्यूल की बात करें तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट मीन्स होता है चेंजेस, राइट। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, हम अमेंडमेंट को शॉर्ट में ए लिख देंगे। ओके, जब हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था तब हमारा 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था। देन उसके बाद जब 52 अमेंडमेंट हुआ था, 52nd अमेंडमेंट हुआ था, तब हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, राइट। एंड जब हमारा 11th सॉरी जब हमारा 73 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसके साथ 11th एंड 12th शेड्यूल जो है वो ऐड हुए थे। ओके, starting at the time of the independence, in our constitution there are only 8 schedules has been mentioned, but धीरे धीरे जो है टाइम के साथ हमारे अब शेड्यूल जो है रिसेंटली में देर आर 12 शेड्यूल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए हम देखते हैं हमारे सारे शेड्यूल्स कौन कौन से। इफ अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली किस चीज़ के बारे में है? फर्स्ट शेड्यूल में है लिस्ट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की लिस्ट है। अगर हम स्टेट्स देखें तो टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। और यूटीज़ कितनी हैं? कोई बता सकता है कि कितनी यूटीज़ है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में टोटल 8 यूटीज़ हैं। कितनी यूटीज़ हैं? रिसेंटली की हम बात करेंगे, रिसेंटली में कितनी यूटीज़ हैं? रिसेंटली में 8 यूटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो देखो सेकंड शेड्यूल में सिर्फ हमें सैलरी के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? सैलरी, जिसमें प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में लिखा है, गवर्नर की सैलरी, चीफ जजेस की सैलरी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी। इन सब की सैलरी के बारे में हमारे शेड्यूल 2 में गिवन है। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो थर्ड शेड्यूल के में क्या गिवन है? थर्ड शेड्यूल में गिवन है ओथ एंड अफर्मेशंस। क्या गिवन है? ओथ यानी कि शपथ लेना। जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, या यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया होते हैं, उनके जो भी वो लोग शपथ वगैरह लेते हैं और फॉर्मेशन होता है, उन सब के जो है वो किस में लिखा है? उन सब के बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा है, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है? ये शेड्यूल जो है वो एलोकेट करता है, मतलब कि राज्यसभा में, हमारी राज्यसभा में टोटल, मतलब जो सीट्स हैं, एलोकेट मतलब होता है बांटना, राइट। तो राज्यसभा में हर एक स्टेट को कितनी सीट्स दी गई है, ये बताता है हमारा फोर्थ शेड्यूल, कि राज्यसभा में हर एक स्टेट को कितनी सीट्स जो हैं, या यूनियन टेरिटरीज, हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स दी गई हैं। अगर हम बात करें तो जो
टोटल राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कितने हैं? टोटल जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं हमारे 250 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं टोटल हमारे राज्यसभा के? टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा के 258। ओके कितने? 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स 250 मेंबर्स हैं, इट्स अ मिस्टेक, 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, एंड जो 12 हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है? उनको नॉमिनेट करता है, यानी कि नॉमिनेशन देता है 12 मेंबर्स का, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इन सब से। बाकी के 238 जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्शंस होते हैं उनके द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हम अपने 5th शेड्यूल की बात करें तो 5th शेड्यूल जो है वो बताता है जो एसटी शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या कंट्रोल्स हैं, उन सब के बारे में किस में बताया जाता है? 5th शेड्यूल में बताया जाता है हमारे, ठीक है ना। 5th शेड्यूल में हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल्स के बारे में, राइट। देन 6th की बात करें तो 6th में जो है वो 6th में भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रोविजन दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग किसके? जो ट्राइबल एरियाज हैं आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम, इन एरियाज में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रोविजन होते हैं, राइट। देन 7th शेड्यूल की बात करें तो एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स। जो यूनियंस और स्टेट्स के बीच में जो पावर्स और फंक्शंस बटे हुए हैं उनको क्या करता है? उनका इसमें एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। और अब ये जो इट कंटेन 3 लिस्ट, ठीक है, जो ये पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, इसमें 3 लिस्ट होती हैं। कौन सी? एक स्टेट होती है, देन सेकेंड यूनियन होती है, एंड थर्ड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट होती है। Okay. Then if we talk about the 8th schedule, तो 8th schedule consist करता है 22 languages of India। इंडिया में बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई हैं वो है 22 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वैसे तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हमारी बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर जो हम जिन्हें मेन मानते हैं, ऑफिशियल मानते हैं, वो 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें 22 लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी हैं? हमारी आसामी है, ठीक है, आसाम की आसामीज है, बंगाल की बंगाली है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी है, गुजराती है, बोडो है, डोगरी है, कन्नाडा है, कश्मीरी है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारी टोटल कितनी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस है। देन नेक्स्ट 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल में हमारे में क्या गिवन है? 9th शेड्यूल में बेसिकली पहले के टाइम में बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अबॉलिशन चलता था। क्या चलता था? जमींदारी सिस्टम चलता था। क्या चलता था? जमींदारी सिस्टम, ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा जमींदारी सिस्टम क्या होता है। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि जो ओनर होता है वो अपनी ज़मीन किसको दे देता है? अपनी ज़मीन ज़मींदार को दे देता है, और ज़मींदार उस पर अपने क्या फसल वगैरह कराता है किसानों से, ठीक है। तो उसको हम ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता था बेसिकली 9th शेड्यूल में कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो ज़मींदारी सिस्टम जो है, ये ज़मींदारी सिस्टम जो है वो अबॉलिश्ड हो गया, यानी कि इस सिस्टम को क्या कर दिया गया? इस सिस्टम को हटा दिया गया, राइट। जब इस सिस्टम को हटा दिया गया तो कुछ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स बने, किससे रिलेटेड? लैंड टेन्योर से रिलेटेड, उसके टैक्स से रिलेटेड, रेलवेज और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स पास हुए, और जो एक्ट्स एंड ऑर्डर्स हैं वो हमारे किस शेड्यूल के अंदर में आते हैं? वो आते हैं हमारे 9th शेड्यूल के अंदर में। देन 10th की बात करें तो 10th शेड्यूल में है प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मतलब हम किस ग्राउंड्स पे
डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, वो प्रोविजंस 10 शेड्यूल में गिवन है। देन 11th में पंचायती राज के प्रोविजंस गिवन है एंड 12th में हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोविजंस गिवन है। सो आज के हमने वीडियो में हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स को हमने पढ़ा। अगर आप इसकी इन सारे शेड्यूल्स की लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी। ओके, एंड प्लस आपको अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शेड्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। मतलब अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं शेड्यूल से रिलेटेड, उसकी क्वेश्चंस की वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।